बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद बिलाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना अगला टेंस डिस्कस करेंगे जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस टुडेज टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी तारीफ बड़ी सादा सी है, जिस तरह से वो आपको टाइटल से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट मतलब ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका हो, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका हो। इसकी उर्दू में बड़ी सादा सी, बड़ी सिंपल सी पहचान है। अगर आपके सामने फ़िक्रा हो तो आप इजीली जो है उसकी पहचान कर सकते हैं। इसमें जो है उर्दू में फ़िक्रात के आखिर पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह आता है। इसके अलावा लिया है, ली है, लिए हैं, ये जो है फ़िक्रात के आखिर में आते हैं। तो मतलब ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका हो, काम कर लिया गया हो, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जो है हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें हम जो है फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अंग्रेज़ी में फ़िक्रा बनाने का सिंपल सा तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है, जिसमें सबसे पहले आपने ये जानना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव इस्तेमाल होते हैं, हैज़ और हैव। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। जितने भी मुकम्मल के टेंसेस हैं, हाल मुकम्मल, माजी मुकम्मल, मुस्तकबिल मुकम्मल, इन तीनों में जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तीसरी फॉर्म वर्ब की जो है इस्तेमाल की जाती है। जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, वो जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। और जो हैव है आई, वी, यू, दे, इसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल किया जाता है। तो जो सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वो बड़ा सिंपल सा होगा। सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़, हैव है, इनमें से कोई एक आएगा, मतलब सब्जेक्ट के मुताबिक हमने लगाना है। वर्ब जो है इसकी हमने तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे फिक्रा है कि तुमने खत लिख लिया है, तुमने खत लिख लिया है। अब तुम की इंग्लिश है यू। अब यू जो है इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव। यू हैव, खत जो है उसकी लेटर, और लिखना जो है राइट, और उसकी तीसरी फॉर्म है रिटन। तो जब हम इसका फिक्रा बनाएंगे तो ये आएगा यू हैव रिटन अ लेटर, तुमने एक खत लिख लिया है। उसके बाद है कि ही हैज़ विजिटेड स्कूल, उसने स्कूल का विजिट किया, उसने स्कूल का दौरा किया, ही हैज़ विजिटेड स्कूल। उसके बाद है जी इसका कि हम नेगेटिव किस तरह बनाते हैं। आई होप कि आपको सादा फिक्रों की समझ आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद जो नेगेटिव के सेंटेंसेस हैं ये भी बड़े आसान हैं। जो नेगेटिव का जो सेंटेंस बनाया जाता है उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा, हैज़ है, हैव है, आपने सिर्फ नॉट इस्तेमाल करना है और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। बाकी फिक्रे के अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी, सिर्फ नॉट लगा देना है। इसमें फिर तरतीब क्या बनेगी, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे आई हैव नॉट मेड प्लान, मैंने मंसूबा नहीं बनाया है, मैंने मंसूबा नहीं बना चुका हूँ। आई हैव नॉट मेड प्लान। और इसके बाद जो है अगर आप इन फिक्रात को जो है वो नेगेटिव में चेंज करना चाहें, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, ही हैज़ नॉट विजिटेड स्कूल, तो आप जो भी फिक्रा हो, आप देखें सिंपल फिक्रा जो है, मुस्बत फिक्रा अगर समझ आ गई है तो सवालिया और नफ़ी कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया फ़िक्रे जो क्या से शुरू होते हैं, उनमें हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। मिसाल के तौर पे क्या तुमने मंसूबा बना लिया है, हैव यू मेड द प्लान। क्या तुमने ख़त लिख लिया है,
हैव यू रिटन अ लेटर, और एंड पे इसके जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आपने जो हैज़ हैव है, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है, उसको शुरू में लिख देना है, बाकी फिक्रा उसी तरह एक ख़ास तरतीब के साथ लिख देंगे। एंड पे आपने सवालिया निशान लगा देना है। अगर फिक्रा वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर इससे स्टार्ट हो रहा होगा तो आपने इन अल्फाज को हैज़ और हैव से पहले लिख देना है। फिर ये तरतीब होगी कि मिसाल के तौर पे वाई है तो वाई पहले आ जाएगा, हैज़ हैव बाद में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपने सवालिया फिक्रात बनाने हैं। आगे चलते हैं जी। बाज़ औक़ात ऐसी भी कैफियत होती है कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद होते हैं, एक ही फिक्रे में दोनों हालतें मौजूद होती हैं। तो इस हालत में हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, फिर उसके बाद फ़ौरन सब्जेक्ट, और जहाँ पे नाट सादा फिक्रों में आता है नाट वहीं पे लगा देंगे, और जो है फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट जो है हम लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक फ़िक्रा मैंने लिखा है, हैज़ ही नॉट कंप्लीटेड हिज टास्क, क्या उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। अब ये फ़िक्रा देखें आप, यू हैव रिटन ए लेटर, तुम एक ख़त लिख चुके हो, तुमने एक ख़त लिख लिया है। अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएं तो ये इस तरह बनेगा, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। ये फिक्रा है हमारा, ये आपने गौर से देखें ज़रा। अब हमने इसका नेगेटिव के साथ साथ अगर सवालिया बनाना है तो हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में लिख देंगे, हैव, ये यू फिर इधर थोड़ा सा कर देंगे कि हैव यू, ये नॉट फिर इधर लिख देंगे, हैव यू नॉट रिटन अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। ये इस तरह से आपने सवालिया और नफ़ी दोनों जो है वो एक ही फिक्रे में बना सकते हैं। तो ये था जी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा करे। थैंक यू।